हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था 5th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट ये स्टार्ट किया था और फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम ये हमने स्टार्ट किया था। हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए थे, तो हमने लास्ट पीरियड में इंट्रोडक्शन, स्टार, प्लैनेट्स क्या होता है और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और मैंने एक आपको असाइनमेंट दिया था, आई होप आपने उसने वहाँ पर मीन्स वो असाइनमेंट आपने कंप्लीट किया होगा। तो आज हम जो टॉपिक है आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम, तो ये आपके टेक्स्ट बुक नंबर 5 पर अवेलेबल है, आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। तो आज हम देखने वाले हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स क्या होता है? सम हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ मीन्स जैसे हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि हेवनली बॉडीज़ किसे कहते हैं? रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, दिस आर कॉल्ड सैटेलाइट। उसे क्या कहेंगे हम? सैटेलाइट। हेवनली बॉडीज़ जो किसके अराउंड में होती है? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व होती है, घूमती है, उसे कहेंगे सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। कहाँ से लाइट मिलता है वहाँ उनको? सन। किसे? सैटेलाइट को सन से लाइट मिलती है। वी सी द मून एट नाइट। हम रात को क्या देखते हैं? हम रात को मून दिखते हैं, है ना? इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। किसके आजू बाजू घूमता है? वो अर्थ के साइड में घूमता है, हेंस इट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट भी कहते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द प्लैनेट इज इन द सोलर सिस्टम हैव अ सैटेलाइट्स। बहुत सारे प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में अवेलेबल है ना? और सैटेलाइट उसे क्या हैव? सैटेलाइट्स। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट। प्लैनेट्स कहाँ रिवॉल्व करते हैं? किसके अराउंड में? सन। हमेशा ध्यान में रखना है कि प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स जो भी है वो सन के अराउंड में, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट, ड्वार्फ प्लैनेट्स। ये ड्वार्फ प्लैनेट्स मीन्स क्या होता है? देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ, DWARF। प्लैनेट्स तो हमने पढ़े, ये है हमारा ड्वार्फ प्लैनेट। कुछ जैसे हेवनली बॉडीज़ अवेलेबल है स्पेस में, वैसे ही सम छोटे वाले मीन्स सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज़ आर आल्सो प्रेजेंट इन द स्पेस बट दे रिवॉल्व अराउंड द सन। किनके आसपास घूमेंगे? वो सन के आजू बाजू घूमेंगे। दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। ऑफ दिस द मोस्ट नोन इज प्लूटो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? प्लूटो। प्लूटो नाम का जो प्लैनेट है उसे क्या कहेंगे हम? ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट्स रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन। वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मीन्स किसी की मदद उनको नहीं होती, वो खुद के हिसाब से सन के अराउंड में रिवॉल्व होता है। दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। जैसे हमने अभी पढ़े थे प्लैनेट्स ऑर्बिट में कि उनको खुद की जगह होती है, वैसे ही ड्वार्फ प्लैनेट में भी जो भी हमारा मीन्स प्लूटो नाम का जो प्लैनेट है वो भी उनको खुद की एक स्पेस है ना? दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। उसे हम ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। मतलब खुद का, जैसे हमारे घर, हम घर में रहते हैं तो हमारा घर उसे खुद का घर कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? खुद का ऑर्बिट, इट्स ओन ऑर्बिट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड, आपने ये नाम सुना होगा हमेशा। लास्ट टाइम तो हमने PPT भी बनाई थी, प्रेजेंटेशन भी हुआ था आप सभी का, है ना? एक असाइनमेंट भी आपको लास्ट ईयर हुआ है। एस्टेरॉइड बिटवीन द प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर। हमने 7 प्लैनेट्स देखे थे जो स्पेस में अवेलेबल है लास्ट पीरियड में, है ना? तो मार्स एंड जुपिटर में जो प्लैनेट्स हैं, देयर इज अ बैंड ऑफ न्यूमेरस स्मॉल हेवनली बॉडीज। बैंड दिया है ना? आप आपके टेक्स्ट बुक के पिक्चर में देखो, बहुत सारे एक इमेज दी है, वहाँ पर आपको बैंड दिखाई देंगे। दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। उसे क्या कहेंगे? एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे अदर प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास, वैसे ही जो हमारा एस्टेरॉइड है वो भी इट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। नाउ कंपेयर्ड टू द सन, अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर। जैसे हमारा सन ये सबसे बड़ा स्टार है ना? तो उनके हिसाब से जो बाकी जुपिटर है, मार्स है, प्लूटो है, सारे के सारे एस्टेरॉइड छोटे हैं।
द मून इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ये तो हमने लास्ट पीरियड में भी देखा था कि मून सबसे पास है अर्थ के. दैट इज़ वाई इट अपीयर्स टू बी सो बिग ऑल्दो इट इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉलर देन द सन. मून का शेप क्लियरली राउंड शेप का है, इसलिए वो हमें क्लियरली दिखाई देता है ना, और वो अर्थ के सबसे पास है, इसलिए हम क्लियरली देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट, ग्रेविटी. आपको पता है हम जैसे हम अभी बोल रहे कि बहुत सारे जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड घूमते हैं, तो हमारी जो अर्थ है वो भी घूमती है. अगर हम अगर अर्थ पे हैं तो अगर हमारी अर्थ गिर रही है तो हमें भी गिरना चाहिए, लेकिन हम तो नहीं गिरते. ऐसा क्यों होता है? इट इज़ फ्रॉम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये ग्रेविटी मीन्स क्या होता है? ऑल हेवनली बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सभी हेवनली बॉडीज़ में एक फोर्स क्या होता है? एग्जर्ट करते हैं. उसे क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ पुल ऑन वन अनदर. दीज फोर्स आर कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसका अदर नेम है ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे हम 6 या 7 स्टैंडर्ड में इसे ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाने जाते हैं. द सन एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल प्लैनेट्स. किनके पास से आता है? सन के पास से. वेयर एज द टेंडेंसी ऑफ द प्लैनेट इज टू मूव अवे फ्रॉम द सन. सन के आसपास घूम रहे तो उनकी वो टेंडेंसी है, जैसे हमारी खुद की एक आइडेंटिटी होती है. करेक्ट? हमारे नाम के साथ हमारी आइडेंटिटी छुपी होती है ना. वैसे ही हर एक प्लैनेट का जो उनकी खुद की एक आइडेंटिटी है ना. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू फोर्स अ प्लैनेट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अ फिक्स डिस्टेंस इन अ फिक्स ऑर्बिट. जैसे हमने ऑर्बिट पढ़े थे, वो एक मीन्स हम अगर रास्ते से जाते तो हम आड़े टेढ़े जा सकते है ना, लेकिन जो हमारे एस्टेरॉयड है, जो हमारे सैटेलाइट है, वो ऐसा नहीं कर सकते. उनको फिक्स ऑर्बिट में ही वहाँ पर रिवॉल्व करना होता है. In the same way, satellites revolve around their planets. Now, the next. In which direction do these things falls? आप अगर देख रहे होंगे स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं, है ना. तो जैसे कि आपके हाथ में अगर पेन या फिर पेंसिल है, ऊपर से नीचे गिरा के देखिए किस डायरेक्शन में जाता है ना. फर्स्ट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री. आपने पेड़ के जो फ्लावर्स है या फिर फ्रूट्स या फिर लीव्स अगर आपने देखे होंगे तो कहाँ पर गिरता है? वो नीचे गिरता है. क्यों गिरता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ रॉक्स दैट कम लूजन फ्रॉम अ हिल साइड. आपने हिल्स देखी है, हिल के ऊपर से रॉक नीचे ही आती है, कभी ऊपर के साइड में नहीं जाती. जैसे कोई फ्रूट है ना, फ्रूट भी अगर पेड़ से अगर गिर रहा है तो वो नीचे के साइड में भी आता है. रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. रेन का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. रेन हमेशा स्काई से आता है. नाउ इस चैप्टर में हमने एक वर्ड पढ़े जो है स्पेस, है ना. अ न्यू वर्ड, स्पेस. स्पेस मीन्स क्या? द एम्प्टीनेस बिटवीन एंड बियॉन्ड द स्टार एंड द प्लैनेट्स. स्टार और प्लैनेट्स के बीच में जो भी एम्प्टी प्लेस है उसे कहेंगे इज कॉल्ड अ स्पेस. इट्स कॉल्ड अ स्पेस. ये एक नया वर्ड है आपके लिए, आप इसे हिडन वर्ड भी लिख सकते हैं. नाउ कुछ पॉइंट्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हैं. फर्स्ट इज पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द हेवनली बॉडीज इन द स्काई. आपको पता है चांद्रयान 2, जैसे हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि चांद्रयान 1 आपका जो असाइनमेंट है वो आपको करना है ना. इस चैप्टर में भी आपको एक असाइनमेंट है जो आपको एंडिंग में बताया जाएगा. तो जब भी हम उस चांद्रयान के बारे में सुनते तो बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी तो लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, पूरे साइंटिस्ट लोग पूरे मेहनत वहाँ पर लगाते हैं. दे हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू रीच देम. बहुत सारा वो आप जैसे स्टूडेंट का भी सपना होगा कि हम स्पेस में जाएं, एस्ट्रोनॉट बने. However, to send some object from the earth into space, it must be given power against the force of gravity. अगर किसी को अर्थ से हमें स्पेस में अगर भेजना है तो सबसे ज़्यादा उसे क्या देते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. रॉकेट टेक्नोलॉजी और सम लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर दैट पर्पस. तो जो भी हमारे रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, है ना, रेडी होते हैं स्पेस में जाने के लिए, तो वो वहाँ पर अप्लाई करते हैं. नाउ
वन ऑफ द दिवाली फायर क्रैकर, आपने दिवाली नाम का सुना होगा, तो दिवाली में हम बहुत सारे जो क्रैकर्स हैं वो फोड़ते हैं, है ना, उसमें भी एक है जो कहते हैं हम रॉकेट, है ना। वन ऑफ द दिवाली फायर क्रैकर्स इज कॉल्ड अ रॉकेट। इट इज़ पैक विथ अ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। जैसे ये रॉकेट था, ये रॉकेट अलग है और आपका जो दिवाली का है वो भी अलग है, लेकिन जो उनका पैकेजिंग है उसे स्पेसिफिक सब्सटेंस से बनाया जाता है। द एक्सप्लोसिवनेस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी। आपने देखा होगा कि जब भी आपके जो दिवाली का रॉकेट है वो फूटता है तो वहाँ पर एनर्जी मिलती है। द डिज़ाइन ऑफ द रॉकेट इज सच दैट, किस तरह बनाया जाता है, फायर क्रैकर इज पुश इन अ सर्टन डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड। बहुत स्पीड से ऊपर जाता है हमारा रॉकेट, तो वैसे ही हमारा स्पेस का भी रॉकेट है, बहुत सारा फ्यूल, बहुत सारी एनर्जी वहाँ पर भी लगती है। नाउ वेरी पावरफुल रॉकेट आर यूज टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस। ये बहुत बार पॉइंट वही आ रहा है कि रॉकेट बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत, फ्यूल और उनका कोऑर्डिनेशन भी लगता है। अ ट्रिमेंडस क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड इन द रॉकेट। जैसे हमारे दिवाली का रॉकेट बर्न होता है ना, तो वहाँ पर जो एनर्जी निकलती है वैसे ही सेम हमारे रॉकेट में जो स्पेस में जो रॉकेट छोड़ा जाता है वहाँ पर भी लगती है। सो दैट spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space। तो देखिए लास्ट पॉइंट, अ ट्रिमेंडस क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज बर्न इन रॉकेट्स सो दैट स्पेसक्राफ्ट वेइंग 1000 of tons कैन बी लॉन्च इनटू स्पेस। बहुत सारा जो मटेरियल है हमारे रॉकेट्स में लगता है। तो जैसे हमने लास्ट पीरियड में देखा था चांद्रयान 1 का जो हमारा असाइनमेंट है, वही आपको इस क्लास में क्या करना है, जो चांद्रयान 2 कब भेजा गया था उसके पिक्चर्स, कलर पिक्चर्स, उसके ऊपर एक असाइनमेंट बनाइए, उसके पार्ट्स कितने थे, उसका टारगेट क्या था, किस पर्पस के लिए भेजा गया था, फिर सक्सेस हुआ कि नहीं, ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक असाइनमेंट के तौर पे बनाना है। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।